हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक। और आज फिर हम आपके सामने एसएसटी की सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने कोशिश की है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको विस्तार से बताया जाए और समझाया जाए। तो उन्हीं में चलते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कांस्य प्रतिमाएं किस वंश की देन हैं। तो कांस्य की जो प्रतिमाएं हैं वो किस वंश की देन हैं। ऑप्शन ए है पल्लवों, चोल, चालुक्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो कांस्य की प्रतिमा हैं वो किस वंश की देन थी, तो इसका आंसर होगा चोल वंश की। जो कांस्य की प्रतिमाएं थी वो किस वंश की देन थी, चोल वंश की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले हम चोल वंश के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। 9वीं सदी के मध्य में चोलों का पुनरुत्थान हुआ था। कि 9वीं सदी में क्या था कि चोलों का पुनरुत्थान हुआ था। इस चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयपाल, जो 850 से 870-71 ईस्वी तक उसने शासन किया। पल्लव अधीनता में उरियूर उरियूर प्रदेश का शासक था। विजयपाल की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक जो है शासन किया। और जो कांस्य प्रतिमाएं हैं ये किस वंश की देन है, चोल वंश की। अगर पूछा जाए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था तो वो था विजयपाल। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा थी। कि जो सुल्तान थे उनकी प्रशासन की भाषा क्या थी, संस्कृत, हिंदी, फारसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फारसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है। जो फिरोज शाह तुगलक था उसका मकबरा कहाँ स्थित था। तो आगरा, दिल्ली, पानीपत या मेरठ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, आगरा, दिल्ली, पानीपत या मेरठ। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। जो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ था, दिल्ली में था। ओके, तो आइए चलते हैं और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का कौन था, शासक था। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। जो चांदी के सिक्के हैं वो चलाए। वह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसलाकार रजबा का पुत्र था। उसकी मां नैला दीपालपुर के भाटी राजपूत शासक राणा मल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक थट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज का राज्य अभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। अब बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, तो जो हौज खास है परिसर दिल्ली में, उसे जो है वहाँ पर दफन किया गया था। तो उसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप शेयर करते रहें और हमें ये भी बताएं कि वीडियो कैसी है। ओके, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाला कर था। जो सल्तनत काल था उस पर कृषि पर जो लगने वाला कर था, खिज्जर, खराज, कलाल या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा खराज। जो खराज कर था वो सल्तनत काल पर जो है कृषि पर लगाया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोकन मुद्रा किसने चलाई। अब टोकन मुद्रा के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने, चंगेज खान या बलबन। तो जो टोकन मुद्रा है वो किसने चलाई, मोहम्मद तुगलक ने जो है चलाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली को सबसे पहले किस वंश ने राजधानी बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली है उसको सबसे पहले किस वंश ने जो है राजधानी बनाया था। तुर्कों ने, मुगलों ने,
तोमरों ने, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे मुगलों ने, लेकिन गलत है। किसने सबसे पहले राजधानी बनाया था? तोमरों ने। तो आइए जान लेते हैं कुछ तोमर वंश के बारे में। अब ये जो तोमर वंश है, कि जो तोमर वंश है इसको तवर या कुंतल भी बोला जाता है। उत्तर पश्चिम भारत का एक राजपूत गोत्र है। क्या है ये? उत्तर भारत का एक राजपूत गोत्र है तोमर, जिसे कुंतल भी कहा जाता है। इनको तोमर को हम क्या बोल देते हैं? कुंतल भी कहा जाता है। एक वंश है जिसके कुछ सदस्य अलग अलग समय में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करते थे। तोमर वंश के लोग उत्तरी भारत के जाटों, राजपूतों और गुर्जर लोगों में पाए जाते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट हुमायूं को किसने हराया? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सम्राट हुमायूं को किसने हराया? चंगेज खान ने, सिकंदर लोधी ने, शेरशाह सूरी ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने हराया था? आपने गैस कर ही लिया होगा किसने हराया था। शेरशाह सूरी ने। ओके, अब शेरशाह सूरी के बारे में हम जान लेते हैं कि शेरशाह सूरी था कौन। अब देखो, शेरशाह सूरी 1486 से 22 मई 1545 तक इनका जो है शासनकाल रहा है। किसका? शेरशाह सूरी का। इसके बचपन का जो नाम था वो था फरीद खां। तो पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ये भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराया और उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। ओके, कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? हुमायूं ने सूरी। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया। बाबर की सेना में जो है इसने काम किया, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बना दिया। सेनापति बन गए और फिर बिहार का राज्यपाल भी नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं और इसमें एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन जो है निकल कर आ रहे हैं। जैसे इसी में हम ले लें कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और शेरशाह सूरी कहाँ काम करता था? तो बाबर की सेना में काम करता था। ओके, और जो है पदोन्नत होकर सेनापति बन गया था। उसके बाद कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया? बिहार का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शासक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए? अब कौन सा शासक था जिसने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो जो सांकेतिक सिक्के थे वो किसने चलाए? बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या था? जो सांकेतिक सिक्के थे वो चलाए थे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण में किस शहर को राजधानी बनाया? कि जो मोहम्मद तुगलक था दक्षिण भारत में किस शहर को राजधानी बनाया? दौलताबाद, हम्पी, तंजावुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दौलताबाद। क्या होगा? दौलताबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के निकट सीरी नामक गैरिसन शहर किसने बसाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दिल्ली के निकट जो सीरी नामक गैरिसन शहर है वो किसने बसाया? सिकंदर लोधी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो किसने बसाया था? आपने गैस कर ही लिया होगा, सिकंदर लोधी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, जो दिल्ली के निकट सीरी नामक गैरिसन शहर है वो किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी? अब आपने सुना होगा मोट की मस्जिद, तो किसके शासनकाल में बनी थी? सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बलबन? तो मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी? ये बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? अब चंगेज खान के बारे में सबने सुन रखा होगा। तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1219,
1222, 1225 या 1227? तो कब हुई? 1227। तो आइए जान लेते हैं चंगेज खान के बारे में कुछ ब्रीफ। तो देखते हैं कि एक मंगोल खान, ये क्या था? एक मंगोल खान शासक था। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका जो है निभाई। किसने? चंगेज खान ने। इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान कौन से वंश से? तेनगरी, जो तेनगरी धर्म के भगत थे। वह अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ है। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उनका निधन हो गया। किसका निधन हो गया? चंगेज खान का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तैमूर के पुत्र का क्या नाम था? अब तैमूर सुन रखा है तो तैमूर के पुत्र का नाम पूछ लिया है। तो तैमूर के पुत्र का नाम क्या था? मुराद, अबशेर, मीरन शाह या अकबर? तो तैमूर के पुत्र का नाम क्या था भाई? मीरन शाह। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेगमपुरी मस्जिद किसके काल में बनी? अब बेगमपुरी मस्जिद है बलबन, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोधी या अलाउद्दीन खिलजी? तो राइट क्या होगा इसका? मोहम्मद तुगलक के समय में कौन सी बनी थी? बेगमपुरी मस्जिद जो है बनाई गई। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो लाइक का बटन है आप उसको दबाते रहें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने पहली बार युद्ध में तोप का जो है प्रयोग किया? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि कौन लेके आया था। ये बाबर लेके आया था। ओके, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये इसका राइट आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी एक जलाशय है, ये किसने बनवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? हौज ए सुल्तानी तो किसने बनवाई भाई? इल्तुतमिश ने जो है हौज ए सुल्तानी बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अब अकबर का राजस्व मंत्री मानसिंह, भागमल, टोडरमल या बीरबल? तो राजस्व मंत्री पूछे तो कौन था? टोडरमल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेहरुनिसा ने जहांगीर से विवाह कब किया? तो मेहरुनिसा ने जो जहांगीर था उससे विवाह कब किया? 1511, 1611, 1711 या 1811? तो कब किया था? 1611 में मेहरुनिसा ने जहांगीर से जो है विवाह किया। तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं, इजी हैं या मुश्किल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? अब मकबरे हमने आज 3 लिए हैं, तो बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा, जयपुर, दिल्ली या पानीपत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? दिल्ली में है। तो आइए जान लेते हैं इसके मकबरे के बारे में। हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। कि जो इसका मकबरा है वो मुगल जो वास्तुकला है उससे प्रेरित है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। ओके, गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी। यह जो भूमि किस में हुआ करती थी? किलोकरी। ओके, हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्र है। जहाँ पर इसकी कब्र है वहाँ पर कई जो राजस्वी लोग थे उनकी भी कब्र है। यह समूह जो है पूरा का पूरा समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का एक प्रथम उदाहरण जो है इसको माना गया है। ओके, तो चलते हैं प्यारे बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, तंजावुर किस वंश की राजधानी थी? तो ये तंजावुर किस वंश की राजधानी थी? चोल वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश या मौर्य वंश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? चोल वंश। तो जो तंजावुर थी वो चोल वंश की राजधानी थी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्वेश्चन कैसे थे आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और
जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।